हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शरद त्रिवेदी साहब है, प्रवक्ता बीजेपी को स्वागत है। शरद जी आपका। सुधाकर सिंह कश्यप साहब पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सुधाकर जी आपका। और इंद्रजीत सिंह टीटू हैं, महासचिव आरएलडी के, बहुत स्वागत है इंद्रजीत सिंह टीटू आपका। और पंकज पाठक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। सबसे पहले सुधाकर सिंह कश्यप साहब, बहुत शुभकामना भी है आपको कि न सिर्फ बड़ी जीत मिली है, रुकी हुई साइकिल दौड़ पड़ी है, बल्कि उस पर अब चाचा भी सवार हो गए। भाई ये अपने आप में बहुत अहम दिन है आपके लिए। बीजेपी को सिर्फ झटके के तौर पर मत देखिए, अपने लिए भी आप देखिए कि आपकी पार्टी और परिवार दोनों अब एक हैं। एक बड़ा संदेश है। देखिए अतुल जी, हम इसमें पहली बात तो यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव और डिंपल यादव जी को, आदरणीय शिवपाल यादव जी को और तमाम क्षेत्रीय जनता को मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से दे रहा हूं कि सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को बधाई। और दूसरी चीज ये है, जहां आदरणीय शिवपाल यादव जी की बात की जाए या परिवार के मिलने की बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि परिवार कल भी अलग नहीं था और आज भी अलग नहीं है और ना ही आगे रहेगा। तो देखिए अतुल जी, जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने अपना संबोधन किया, अच्छा किया, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन उस संबोधन में करनी और कथनी में फर्क नजर आ रहा है। करनी और कथनी में फर्क है क्योंकि हम मैनपुरी चुनाव में ड्यूटी थी हमारी, और मैनपुरी चुनाव हम लोग काम कर रहे थे। उस मैनपुरी चुनाव के दौरान जबकि भारत निर्वाचन आयोग का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उस भारत निर्वाचन आयोग के आदेश का भी अनुपालन वहां के जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा नहीं किया गया, जबकि मेरे पास आज भी पत्राचार मौजूद है। दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जहां रामपुर की बात कर रहे हैं, तो रामपुर के अंदर आपने देखा होगा, वीडियो अच्छे वायरल हुए हैं कि पुलिस प्रशासन के हालात किस तरीके से जनता पर बर्बरता करी गई। भाई वो निराधार है। यहाँ तो स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम लोगों की पार्टी का एक नारा है कि जब जब योगी डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। यहाँ कोई इन्होंने कसर करी है? मैनपुरी में कौन सी कसर की है? खतौली में कौन सी कसर की है? पुलिस प्रशासन के दम पे इन लोगों ने पूरी बर्बरता दिखाने का काम किया है। आप रामपुर के वीडियो उठा लीजिए, सारे प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव हुआ है तमाम वीडियो ऑडियो आप देख लीजिए, आज भी मौजूद है। वो ऐसा नहीं कि मैंने हाल में बना दी हो आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और आप ही को दिखा सकता हूं। लेकिन जनता ने जो मन बनाया है वो मन बनाया है, जिस प्रकार देश से अंग्रेजों की विदाई की थी, उस प्रकार जो है जनता अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने का समय आ गया है। जीते हैं क्योंकि टोटली इमोशनल ये था। इसमें मुलायम सिंह जी के देहांत से जो लोगों की आस्था जुड़ी थी, जो उनसे उनका व्यक्तिगत प्रेम था, उसका इसका असर हुआ। वहां चौधरी साहब जैसे जो असर हुआ है, इसका कोई नेताजी का सम्मान तो पूरे प्रदेश की राजनीति का इसका नेताजी का सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सम्मान किया नेताजी का। शरद जी ये भी तो आप साथ में बता दीजिए शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नेताजी का। ठीक है, जल्दी से शरद जी, जल्दी से इसके बाद में पंकज जी के पास जाओ। शरद जी ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, ना हार होती और बड़ी श्रद्धांजलि भी हो जाती। देखिए ये राजनीति है, वो क्या कर रहे थे हम जानते हैं और हम क्या कर रहे थे हमें मालूम है। आपने जो बताया है शरद जी ने, ये भी सही है अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को ये देखना होगा कि आखिरकार खटोली की जो उनकी सीट थी वो क्यों गई। ये सीट तो कम से कम जो थी वो कायम रखना चाहिए थी। आप दूसरी पार्टियों से भले सीट न छीनते, लेकिन अपनी सीट को बरकरार रखते। हालांकि उन्होंने एक सीट को बरकरार रखा, एक सीट छीनी और एक सीट खो दी, तो हिसाब बराबर नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो छीनी, ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था महोदय, आपने सही शब्द का उच्चारण किया है। पंकज जी, सुधाकर जी कह रहे हैं कि वाकई छीनी है, जीती नहीं है। आप भी यही कह रहे हैं क्या? ये पंकज जी सही है, ये छीनी गई है और जबरदस्ती पुलिस के दम पर। सुन लेते हैं कश्यप साहब, सुन लेते हैं। अरे सुन लेते हैं कश्यप साहब सुन लेते हैं, बोलने दीजिए। ठीक है पंकज, देखिए कश्यप जी, आपको धैर्य रखना चाहिए। और आपको देखिए, आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता, जब बोलते हैं नहीं कश्यप जी, आप है ना, आप समय लेके बोलिए, आप दूसरों को बोलने दीजिए। आपको धन्यवाद कर रहे हैं पंकज जी, अपनी बात रखें पंकज जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मेरा कहना यह है कि योगी सर, मैं तो इसको इस रूप में देखूंगा कि आरएलडी भी फायदे में रही,
समाजवादी पार्टी जो है आंशिक रूप से फायदे में रही। और देखिए सहानुभूति का वोट तो मिलता है। एक बार जरूर कश्यप जी ने एक बात जरूर ये उठाई गई है यहाँ पर कि कश्यप जी ने ही कहा, शायद हाँ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नेताजी के सम्मान में ये सीट छोड़ देनी चाहिए थी। तो देखिए ऐसा राजनीति में ये संभव नहीं है। राजनीति में जब देखिए मैदान के एक मिनट सुन लीजिए, मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नेताजी का इतना बड़ा सम्मान रख रही है और कर रही है और सहानुभूति की बात कर रही है। जब देश प्रदेश की जनता सहानुभूति अपना रही है तो आप भारतीय जनता पार्टी को भी तो सहानुभूति अपनानी थी, उसे भी छोड़ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कश्यप जी, मैं तो इससे आगे जाके ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वो बहरहाल ठीक है। सुधाकर सिंह कश्यप साहब, अब आपको मुबारकबाद वो दे रहे हैं आपकी जीत पर। जनता ने जो तय किया उसे बीजेपी स्वीकार कर रही है, कुछ और नहीं कह रही है। लेकिन अब आपके लिए इन सारे संबंधों को समेट कर चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उदाहरण शरद जी दे रहे हैं वो वाकई हुआ है और इसी आधार पर वो कहते हैं कि एकता कब तक होगी। देखिए, धन्यवाद के लिए, धन्यवाद देने के लिए इनका बहुत बहुत आभार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी धन्यवाद कर रहे हैं उनका आभार धन्यवाद करते हुए मैं जानना और कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी उस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही। जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चीजें आई और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में और खतौली और रामपुर में हुआ है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। जब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ये हम नहीं कह रहे। आप रामपुर का आप जो है वीडियो उठा कर देख लीजिए। उस वीडियो में अतुल जी स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस घर में लोगों को घुसो रही है और उनके घर में धमका रही है कि अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा, हम जैसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होगा। जबकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बादस्तूर पास वगैरह लेके हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी की तरफ से हम लोग प्रचार में लगे हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के साथ हम पास दिखा सकते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने इतनी बर्बरता की तो क्यों भाई, इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? शरद जी छोटा सा जवाब। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अतुल जी, पिछले चुनाव में सपा ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 20-20 हजार वोट जो एक जाति और एक वर्ग के कटवाए थे एक एक जिले में। अभी एक महीने पहले चुनाव आयोग ने इसे कहा कि आप सबूत दीजिए, उसकी समीक्षा करवाइए। दिखाया जा रहा है जो रामपुर में हुआ है, जो वीडियो वायरल है, उसका उत्तर दीजिए ना आप। शरद जी देखिए, स्वतंत्र संगठन है ये संवैधानिक संगठन है चुनाव आयोग, इसकी धाक पूरी दुनिया में है। अगर कोई इनको आपत्ति हुई है, कोई चीज इस तरह की घटना घटी है, ये तो 4 बार सत्ता में रहे, इन्हें पता है कि जब चुनाव क्लियर होता है तो उसके बाद सारा प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत चला जाता है। कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर कर रही है। देश और प्रदेश में आपकी सरकार अनुपालन कितना कर रही है ये बताइए भाई। आप अनावश्यक भाषण के लिए नहीं बैठाए गए हैं, उत्तर के लिए बैठाए गए। हमसे करिए प्रश्न, उत्तर देंगे। आपसे उत्तर मांग रहे हैं हम और देश की जनता। शरद जी क्यों लाठी बजाई गई है कार्यकर्ताओं पर? शरद जी जल्दी से आपकी पार्टी ये चुनाव जीती है, आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप हार गए हैं। अरे कम से कम सम्मान करिए, बात सुन लीजिए। अगर आपने लोगों की बात सुनी होती तो आज आपका न निकला अभी और भी जीतेंगे, लेकिन उत्तर इस बात का दीजिए। नहीं, लेकिन सुधाकर सिंह कश्यप साहब, उसी मैनपुरी के लिए आप लोगों ने ये तक कह दिया था कि एकदम बुरी तरह से यहाँ पर हराने पर तुले हैं। वहां पर तो देखिए बम्पर आपको जीत मिली है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ईवीएम वहां खराब कर दी गई, ईवीएम को गड़बड़ कर दिया गया, ईवीएम इधर से उधर कर दी गई। हाँ, देश और दुनिया देख रही है हिंदी खबर को। मैं प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूँ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना, भारतीय जनता पार्टी क्यों लाठियां बजाई गई, कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे क्यों लिखाए गए, इसका ठीक है। इसका मैं जवाब फिर से लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन पंकज पाठक साहब आपको फिर से शामिल कर रहा हूं। सवाल इस बात का है, आऊंगा नहीं, एक मिनट सुधाकर जी, आऊंगा फिर से आऊंगा। जो पंकज पाठक साहब जो बात कश्यप साहब बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जीत गए कोई बात नहीं, आगे भी जीतेंगे, हार गए कोई बात नहीं, आगे भी हो सकता है कि हार मिले कि हम लड़ेंगे। लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो वाकई सवाल है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है? नहीं, कश्यप जी क्या सवाल उठा रहे हैं?
उनका सवाल यही है कि जो रामपुर में हुआ, लोगों को वोट करने नहीं दिया गया, लाठियां बरसाई गई, चुनाव आयोग से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। पश्चिम साहब है साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहने आया हूँ यहाँ पर। जल्दी से कहना यह है कि ऐसे मामले में, इस मामले में सिर्फ ये होता है कि अगर कोई घटनाएं हुई है, उनकी शिकायतें होती है, निर्वाचन आयोग का जो निर्देश होता है उनका पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का यह दायित्व है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उस घटनाओं के संदर्भ में परिपालन करे, और ये परिपालन अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रजातंत्र में और भी रास्ते हैं, और भी ऐसे मंच है, वहां जाके भी शिकायतें की जा सकती है। साहब बहुत जल्दी सब समझ चुके, नहीं रह गया, फाइनल कमेंट, सवाल आप लोगों के लिए कुछ है? हालांकि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई नहीं है, हमारा संगठन काम करता रहता है और करते रहेंगे। देखिए, सुरक्षा, सुशासन और विकास पे हमारी राजनीति शुरू हुई थी, उसी पे है और उसी पे रहेगी। ये बहुत अच्छा है कि हमारे विपक्ष के मित्रों को कुछ न कुछ मिला है, लेकिन इसमें ये भूल जाते कि एक सीट हमारी भी निकली थी, लेकिन हमारी सीट निकलना जो है वो तो प्रशासन का, लेकिन शरद जी कश्यप से आप कह रहे हैं कि उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं दे पाएंगे। ये रहा भारत निर्वाचन आयोग का पत्र, उनके सवाल का जवाब तो जनता पिछले 8 साल से दे रही है। और ये देखिए राज्य निर्वाचन का जवाब दे रही है। झूठी बात सुधाकर नहीं करता। ये रहा राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा है प्रदेश सरकार को, ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। दिखाने के दांत कुछ, खाने के कुछ होते हैं। 2 करोड़ रोजगार भी दे दिया, सब लोग नौजवान फिर रहे हैं। ठीक है सुधाकर साहब, आप सवाल आपसे बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। चलिए, जो कुछ हुआ उसका परिणाम अब आ चुका है, आगे आप लोग कितना मेहनत करेंगे, कितने दिन एक साथ रहेंगे, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब यहां पर यह है, जो कि प्रसपा से जुड़े लोग पूछ रहे हैं कि चाचा को साथ में साइकिल पर तो सवार करा दिया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखिए, चाचा पार्टी के मालिक है, चाचा बड़े हैं परिवार के, चाचा का पूर्ण सम्मान है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सम्मान कर रहे हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। और बड़े तो घर के मुखिया होते हैं, उनका सब कुछ है। कौन कह रहा है कि उनको जिम्मेदारी बढ़ेगी या घटेगी? वो तो मालिक है। एक कहने के मालिक होते हैं और एक मालिक वाकई होते हैं। नहीं, देखिए, ये तो आज आप उनके मुखार बिंदु से और उनके मुस्कान से खुद जान सकते हैं। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो जग जाहिर है। ठीक है, चाहूंगा वक्त नहीं मेरे पास। बहुत शुक्रिया शरद त्रिवेदी जी आपका, सुधाकर जी आपका, इंद्र सिंह टीटू साहब आपका और पंकज पाठक जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में दिलचस्प चुनाव था और सबको कुछ न कुछ मिला और सबने कुछ न कुछ खोया, यानी कुल मिलाकर एक सत्ता और उसके सामने एक मजबूत विपक्ष, दोनों की झलक इसमें दिखाई दे रही। नमस्कार।